हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में एपी किया था। आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब देखो, ये जो चीज़ हमारे पास में गिवन है, हमने एक रिजल्ट किया था कि हमारे पास में टी एन इसकी वैल्यू 1/n दी हो, और जो टी एन है इसकी वैल्यू 1/m दी हो, और हमें एस एम एन पूछो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो हमारे पास m की वैल्यू है 10 और यहाँ पे n की वैल्यू है 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो s हमारे पास में 200 ही हमसे पूछा हुआ है। ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एस एम एन की वैल्यू आती है mn+1/2। और अगर आपसे इसका फर्स्ट टर्म पूछा जाए तो 1/mn आएगा, और जो डी है वो 1/mn आएगा। ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला। बाई चांस हमें फॉर्मूला ना आता हो तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है T10 = 1/20, और यहाँ पे T20 = 1/10। ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं a+9d = 1/20 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा a+19d = 1/10। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इनको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 1 - 2 करूँगा तो हमारे पास a+9d -a -19d = 1/20 -1/10 आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे वैल्यू आई है -10d। इसको लेके जाओगे तो 10 - 20 अपॉन में 200 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से -10d = -10 अपॉन में 200। तो डी हमारे पास में 1/200 आ गया, और यही आना चाहिए था। इस फॉर्मूले में आप जब वैल्यू रखोगे तो हमारे पास 1/200 ही आता है। ठीक है। अब देखो, इस डी की वैल्यू को उठा के रख दोगे तो अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी, वो भी 1/200 आएगी। यहाँ से एस एम एन पूछा है, मतलब 200। इसकी वैल्यू आएगी 100 मल्टीप्लाई में 2a+199 इंटू में डी। ठीक है। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, एक एपी है अपने पास में, A1 A2 अप टू A20। ठीक है। और हमारे पास गिवन है कि A5 + A7 प्लस में A14 प्लस में A16 = 40 है। ठीक। तो अब देखो, हमने एक रिजल्ट किया था लास्ट क्लास में कि जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म होता है और जो हमारे पास लास्ट टर्म होता है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, मतलब A1 + A20 करें, तो ये इक्वल आता है A2 + A19 के। इस तरीके से A3 + A18 आ जाएगा, और इस तरीके से आते रहेंगे। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 20 ऐड करेंगे कितना, 21। यहाँ पे 2 और 19 ऐड करेंगे 21। वैसे ही 3 और 18 है, ऐड करेंगे 21। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी। देखो, हमने लिया 5 और आप लोग 16 को। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो A5 + A16, ये जो चीज़ है, और यहाँ पे अपने पास A7 और A14 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 21 आएगा, मतलब A7 + A14 हो गया। ये दोनों, इनकी सेम वैल्यू आनी चाहिए। इसको x मान लेते हैं। तो हमारे पास x + x 2x लिखा है, इसकी वैल्यू आ गई 40। यहाँ से आपके पास x आ गया 20। ठीक है। तो अब देखो, ये जो अपने पास में x की वैल्यू आई है, ये इन सब की वैल्यू होगी। हमसे क्या पूछा है, S20। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। ठीक है। अब देखो, हमारे पास n की वैल्यू है, a और d, इसको कैसे निकालें। इसकी जगह क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, n/2 a1 + a20। ये भी हमने किया था फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है 20, इसको उठा के रख दो। तो हमारे पास S20 आएगा 20/2। यहाँ पे A + A20 करेंगे, इसकी वैल्यू 20 है। ठीक है। तो ये हमारे पास गया, S20 की वैल्यू आ जाएगी 200। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। एक एपी दी है अपने पास, एक हमारे पास में सम की वैल्यू दे रखी है, और एक दूसरे सम की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है। तो जो गिवन है पहले उसको लेके चलते हैं। A1 + A4 + A7, यहाँ पे लास्ट में अपने पास है A16 = 114। ठीक है। तो इसको देखो, 1 है, यहाँ पे 4 है, इनके बीच में डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का है। इसका मतलब जो अगला टर्म है वो अपने पास A10 आना चाहिए, फिर A13 आना चाहिए, और फिर बाद में आ जाएगा A16। इसकी वैल्यू है 114। ठीक है। अब देखो, इनको जरा ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास में कुछ सेम नंबर आ रहा है क्या। तो देखो, 1 और 16 को ऐड करोगे तो 17 मिलेगा। ठीक है। 4 और 13 को ऐड करोगे तो भी हमें 17 मिलेगा। तो यहाँ से मतलब जो अपने पास पेयर आ सकता है वो क्या है, A1 +
A16, इसकी वैल्यू इक्वल है A4 प्लस A13 के। फिर यहाँ पे अपने पास A7 और A10 है, ये भी इक्वल आ जाएगा। इसको कुछ x मान लेते हैं, तो यहाँ पे अपने पास 3x इक्वल्स टू 114 दिया है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी 38। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। अब आप इसको देखो, तो A1 प्लस A16 की वैल्यू अपने पास में है, और यहाँ पे जो A6 प्लस A11 है इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। ठीक है, हमने A1 प्लस A16 की वैल्यू निकाली 38, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 38, इसकी वैल्यू आएगी 76। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, हमें फाइंड क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, इसको जरा पहले समझते हैं। लास्ट से अगर सेकंड टर्म पूछा जाए तो कितना आएगा, A n-1। ऐसे ही आपसे थर्ड पूछा जाए तो हमारे पास आएगा A n-2। तो हमने ये चीज़ करी थी कि ऐसे ही अगर आपके पास में rth टर्म पूछा जाए फ्रॉम एंड, तो उसको हम A n-r+1 लिखते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पे जो अपने पास में गिवन है, ठीक, सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म भी है आपके पास, लास्ट टर्म भी है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ से एन तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपके पास एन आ जाएगा, आर आपको कितना दिया है, 20th टर्म, इसका मतलब आपको फाइंड करना होगा A n-20+1, इसका मतलब A n-90। तो ये हो गया हमारे पास में मेथड वन। एक दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, अब देखो, जो अपने पास एपी दी थी पहले उसको लिख लेते हैं। तो ये जो मेरे पास में गिवन एपी है, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, तो अगर मैं एपी को उल्टा कर देता हूँ, तो यहाँ से जो मेरे पास में 20th टर्म आने वाला था, अब वो स्टार्टिंग से 20th टर्म आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो ये हो चुका है -1 to 9, और यहाँ पे 1/4। जो कॉमन डिफरेंस है, जो यहाँ पे अपने पास डी आया था, इसका आप यहाँ पे माइनस डी ले लेना, तो वो अपने पास में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। एन हमने फाइंड किया ही हुआ है, और लास्ट टर्म भी है अपने पास में, तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये अपने पास में क्वेश्चन है। ये तीन टर्म्स हैं जो अपने पास एपी में दे रखी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ करी है कि अगर अपने पास ए बी सी हो, ये तीनों एपी में है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी आता है, इनको रख दो। तो 2 लॉग अपने पास में बेस में 3, 2 की पावर x माइनस में 5 आएगा, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू log 3 2, यहाँ पे log 2 की पावर x -7/2 और बेस में 3। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आ जाएगा log बेस में 3 2 मल्टीप्लाई में 2x माइनस में 7। ठीक है, यहाँ पे पावर ऊपर चली जाएगी, तो अपने पास 2 की पावर x -5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे log है। ठीक है, तो log से log को कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप बोलो कि एंटी log ले लिया, अपने पास में आ जाएगा 2 की पावर x -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई में 2 -7। यहाँ पे आप क्या करो, 2 की पावर x को t सब्सिट्यूट कर लो, यहाँ से आप पहले फिर t की वैल्यू फाइंड करोगे, वापस इसको रख देना, तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अपने पास में क्वेश्चन है। तीन नंबर्स हैं जो अपने पास एपी में है, उनका सम है अपने पास 12, और जब मैं उनका स्क्वायर करके सम करता हूँ, वो अपने पास में आता है 56। ठीक है, तो हमें वो तीन नंबर फाइंड करना है। तो अब देखो, इसके लिए हमने एक चीज़ देखी थी कि जब भी हमारे पास में सम गिवन होगा, तो हम जो हमारे एपी के नंबर है उसको a-d, ए और a+d ले सकते हैं। इन तीनों को आप ऐड करोगे, डायरेक्टली आपके पास 3a आ जाएगा इक्वल्स टू 12। यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, तो देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक नंबर आएगा अपने पास में 4 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 16, प्लस में 4 प्लस डी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 56। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, अपने पास A6 दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं a+5d इक्वल्स टू 7। यहाँ पे अपने पास S7 है, इसको लिख सकते हैं 7/2 2a+6d इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दो, तो a+3d इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से क्या हम लोग a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही अपने पास में a और d की वैल्यू आ जाएगी, उसको उठा के आप एस एन में रख देना। एस एन क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल्स टू 700। यहाँ से अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमसे ए एन पूछा है, तो हम लास्ट में ए एन फाइंड कर सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।